हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में हम देखते हैं कि क्लास में अच्छा भला तमाशा चल रहा होता है और तो टीचर भी कुछ नहीं बोल रही है। तभी वहाँ पर किसाकी के अंकल आ जाते हैं और वो राकू को बाहर बुलाते हैं। तो वहाँ वो राकू को कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि तुम हमारी प्रिंसेस के लवर हो, और वो सीधे राकू को मारने पे आ जाते हैं। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली या फिर मेरी फैमिली से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं किसाकी को लाइक करता हूँ। तो अंकल उसके सामने गन तान के कहते हैं कि तब फिर दिखाओ मुझे तुम्हारा लव। तो वो भागने लगता है और अंकल गोली चलाए जा रहे थे। तो राकू भागते भागते स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तो अंकल भी उसे मारने के लिए पूल में कूद जाते हैं, लेकिन फिर वो उसे मारे बिना ही पूल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वैसे भी उसको तैरना नहीं आता तो वो ऐसे ही मर जाएगा। तो वो जा रहे थे तभी किसाकी आ जाती है और पूल में कूद जाती है उसको बचाने के लिए। तो फिर अगले सीन में राकू को होश आता है, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसाकी ने उसको बचाया है। तो किसाकी उसको थैंक्स कहती है। तो राकू कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि वो लाइन बोलने के लिए कि मैं किसाकी को लाइक करता हूँ। इवन ये झूठ था, बट मेरे लिए किसी ने पहली बार ये कहा है। तभी राकू अपने लॉक वाली चेन को देखने लगता है। तो किसाकी कहती है ये क्या है, क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो ट्रेवलिंग के दौरान एक लड़की से मिला था, तो मैंने उसे इसका की देकर उसे शादी का वादा किया है, और अब मैं उसका नाम भी भूल गया। तो किसाकी कहती है तू उसका नाम भूल गया, क्या तू स्टूपिड है। तो वो कहता है यार तब मैं बस 6 साल का था। तो फिर अगले सीन में वो लोग स्कूल से जा रहे होते हैं। तो राकू किसाकी को अपने घर कल स्टडी के लिए इनवाइट करता है, और ताचिवाना वही उनकी जासूसी कर रही थी। तो अगले दिन राकू के माफिया एक तरफ खड़े थे और एक तरफ किसाकी के गैंगस्टर खड़े थे। तभी ताचिवाना की भी पुलिस टीम आ जाती है, और ताचिवाना तो सीधे आके राकू को गले लगा लेती है। तो किसाकी कहती है कि तुम क्यों आई हो। तो वो कहती है क्या मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकती। तभी वहाँ पर ओनोडेरा भी आ जाती है। तो फिर वो लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और राकू का सारा ध्यान तो ओनोडेरा के ऊपर था। तो किसाकी तो पढ़ाई से एकदम बोर हो रही थी। तो वो ओनोडेरा से पूछती है क्या तुम किसी को लाइक करते हो। तो राकू तो एकदम शॉक में आ जाता है कि इसने ये क्या पूछ लिया। तो ओनोडेरा कहती है कि मैं ना अभी किसी को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो राकू को पसंद करती है, क्योंकि उसको लगता है कि किसाकी और राकू एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उसने राकू का नाम नहीं लिया। तो ये सुनकर तो राकू का दिल ही टूट जाता है। तभी उसका ध्यान ताचिवाना के चेन पे जाती है, जो कि वो की वाली चेन नहीं थी। तो वो समझ जाता है कि ताचिवाना भी वो लड़की नहीं है। तो फिर अगले सीन में राकू और किसाकी स्टोर रूम में कुछ लेने के लिए जाते हैं। तभी राकू के बॉडीगार्ड उन्हें अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देते हैं। तो राकू किसाकी को कहता है कि सॉरी मेरी फैमिली ना कुछ ऐसी है, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो राकू कहता है कि कहाँ गई, मर तो नहीं गई। तो वो देखता है कि वो उसके पीछे चिपकी हुई है, क्योंकि उसको अंदर से डर लगता है। तो राकू हंसने लगता है कि तू तो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन तू अंदर से डरती है। तभी किसाकी के अंकल दरवाजा तोड़ देते हैं, और इन सब में राकू किसाकी के ऊपर ही गिर जाता है। तो अंकल उन्हें ऐसे देखकर एकदम शॉक में आ जाते हैं, क्या रियली तुम लोग साथ में हो। तभी वहाँ पर ताचिवाना और ओनोडेरा भी आ जाती है। तो वो भी उन दोनों को ऐसे देखकर सैड होकर वहाँ से भाग जाती है। तो राकू पीछे से चिल्लाता है कि तुम लोग जैसा सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या करे उसकी किस्मत ही खराब थी। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि वो किचन वाली लड़की और कोई नहीं ओनोडेरा है, और उसको पता है कि वो लॉक वाला लड़का राकू है। तो वो बहुत ही सैड थी, क्योंकि उसको लगता है कि राकू उसे भूल गया है। तो अगले दिन क्लास में सर कहते हैं कि इस समर वेकेशन पे एक प्रोग्राम डिसाइड करना है, तो अगर किसी के पास आइडिया है तो मुझे बता सकते हो। तो ओनोडेरा कहते हैं कि सर हमें ना रोमियो जूलियट प्ले करना चाहिए। तो रोमियो जूलियट का नाम सुनकर तो राकू एकदम शॉक में आ जाता है कि वो लड़की ओनोडेरा तो नहीं है, क्योंकि राकू को याद है कि उस लड़की को रोमियो जूलियट की कहानी बहुत ही पसंद है। तो सर को ये कहानी बहुत ही पसंद आता है। तो सर कहते हैं कि लेकिन रोमियो जूलियट का रोल कौन प्ले करेगा। तो ओनोडेरा खड़ी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ताचिवाना खड़ी हो जाती है और कहती है रोमियो का रोल तो राकू ही करेगा और जूलियट का रोल मैं करूंगी। लेकिन सर उसकी बात को काट के कहते हैं कि रोमियो जूलियट का रोल प्ले हमारे स्कूल के बेस्ट कपल राकू और किसाकी करेंगे। तो सब लोग मान जाते हैं, लेकिन राकू को इस नाटक में हिस्सा नहीं लेना था। तो वो किसाकी को कहता है तू भी ये प्ले नहीं करना चाहती है ना। तो वो कहती है नहीं मैं तो तैयार हूँ। तो राकू कहता है यार तुझे नहीं बोलना था। तो सर कहते हैं कि तो डिसाइड हो गया है कि राकू और किसाकी रोमियो जूलियट का रोल प्ले करेंगे। तो फिर अगले दिन पूरा स्कूल समर वेकेशन बनाने के लिए जाता है। तो वो लोग बस में बहुत ही मस्ती कर रहे थे। तो राकू किसाकी से पूछता है कि तुम आज बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही हो। तो वो कहते हैं कि हाँ आफ्टर ऑल पहली बार मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। लेकिन वो लोग पहुंच के देखते हैं कि जिस होटल में वो लोग रहने वाले हैं वो होटल तो पूरा का पूरा किसाकी के अंकल ने खरीद लिया है, ताकि किसाकी को कोई भी तकलीफ ना हो। तो फिर रात को राकू हॉट स्प्रिंग के मजे लेने के लिए जा रहा होता है। तो किसाकी के अंकल गर्ल्स और बॉयज के बोर्ड को अदला बदली कर देते हैं। इसके बाद राकू हॉट स्प्रिंग के मजे ले रहा होता है, तो वहाँ किसाकी आ जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करते तभी उनको कुछ लोगों के आने की आवाज आती है। तो किसाकी राकू को पानी के अंदर छुपा देती है। तभी वहाँ 3 लड़की आ जाती है और वो तीनों भी हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लगती है।
और पानी के अंदर राकू की तो हालत ही खराब हो रही थी। इससे पहले कि वो मर जाए, किरिसाकी उन तीनों लड़कियों का ध्यान भटकाती है, तो वो जल्दी से पतली गली से निकल जाता है। तो फिर रात को किरिसाकी बैठ के राकू के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर राकू आ जाता है, तो वो उसे इनडायरेक्टली कहने वाली थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तभी राकू कहता है कि तुम मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो वो साइड होकर अपने रूम में आती है, तो वो देखती है कि ओनोडेरा के हाथ में वो किचन है और वो ताचिबाना को किचन के बारे में वही बता रही थी जो कि राकू ने उसे कहा था। तो वो समझ जाती है कि ओनोडेरा वही लड़की है जिसे राकू ने शादी का वादा किया था। तो वो इससे बहुत ही सैड हो जाती है कि अब तो मैं राकू को कभी नहीं पा सकती, क्योंकि वो जिसे ढूंढ रहा है एक ना एक दिन तो उसे पता चल जाएगा कि वो ओनोडेरा है। तो फिर अगले दिन वो फिर से स्कूल आ जाते हैं। तो क्लास में किरिसाकी कहती है कि मैं जूलियट का रोल प्ले नहीं करूंगी, और वो ओनोडेरा को ये रोल प्ले करने का कहती है, लेकिन ये कोई भी मान नहीं रहा था, इंक्लूडिंग हमारा हीरो भी। लेकिन उसने जो कह दिया सो कह दिया, ये कह के वो चली जाती है। तो राकू भी उसके पीछे आता है और कहता है तुझे हो क्या गया है और तू ये रोल करना क्यों नहीं चाहती है। तो वो कहती है मुझे नहीं करना तो नहीं करना बस। तो राकू भी इससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको बहुत ही कुछ सुनाने लगता है। तो वो उसको खींच के एक चाटा मार के चली जाती है। तो राकू कहता है कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। तो आज के दिन परफॉर्मेंस का दिन है और सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो किरिसाकी ओनोडेरा के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है कि राकू और मैं रियल के लवर नहीं है। तो ओनोडेरा ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और किरिसाकी कहती है कि उसने तुम्हें अभी तक नहीं भूला, वो तुम्हें बहुत ही पसंद करता है। तो फिर अगले सीन में ओनोडेरा जूलियट की लाइन को याद कर रही थी, तभी उसके पाँव में सीढ़ी गिर जाती है और उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। तो अब वो जूलियट का रोल प्ले नहीं कर सकती है। तो सब लोग किरिसाकी को जूलियट का रोल प्ले करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो ओनोडेरा कहते हैं कि प्लीज तुम ये रोल कर लो। तो वो उसके कहने पे मान जाती है। तो फिर परफॉर्मेंस की स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से होता है। तो फिर वो दोनों अपने अपने लाइन्स बोल रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का चेहरा बिल्कुल नहीं देख रहे थे। तो फिर किरिसाकी लाइनें भूल जाती है। तो राकू धीरे से कहता है कि जो मन में आया वो बोल दे। तो वो कहती है रोमियो तुम पूरे बीन्स स्प्राउट जैसे दिखते हो। तो अब रोमियो को गुस्सा आ जाता है। तो वो कहता है जूलियट तुम भी पूरे फीमेल गोरिल्ला जैसे दिखती हो, और वो दोनों स्टेज पे झगड़ने लगते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अब तो मेरा नाटक गया काम से, लेकिन लोगों को ये बहुत ही पसंद आ रहा था। तो ये देखकर राकू और किरिसाकी रुक जाते हैं। तो वो लोग फिर से अपना नाटक अच्छे से शुरू कर देते हैं और यहाँ राकू को एहसास हो जाता है कि वो किरिसाकी को पसंद करता है। तो फिर किरिसाकी राकू को टेरिस पे मिलने के लिए बुलाती है। तो वो 100 की स्पीड में भाग के उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ तो ओनोडेरा थी और किरिसाकी ने ये उनको मिलाने के लिए जानबूझ के किया है। तो वहाँ ओनोडेरा अपने किचन को निकालती है। तो ये देखकर तो राकू बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि वो लड़की जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था वो उसकी क्लासमेट ही है। तो वो उसके की से अपने लॉक को खोलता है, तो उसमें 2 रिंग थी। तो ओनोडेरा कहती है कि मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ, तुम किरिसाकी के पास चले जाओ। तो वो भाग के किरिसाकी को ढूंढने जाता है। तो एक मैडम बताती है कि वो स्कूल छोड़ के न्यूयॉर्क जाने के लिए एयरपोर्ट गई है। तो राकू अपने माफिया को लेकर एयरपोर्ट जाता है। तो किरिसाकी के बॉडीगार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो राकू उनके सामने घुटने के बल बैठ के रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, फिर देख लेना क्या करना है आप लोगों को। तो वो लोग इमोशनल हो जाते हैं और उसे जाने देते हैं, लेकिन अंदर किरिसाकी के अंकल उसे रोक लेते हैं और उसकी बहुत ही पिटाई करने लगते हैं, लेकिन इस बार वो भागता नहीं है। तो ये देखकर किरिसाकी के अंकल उसे अंदर जाने देते हैं। तो उधर किरिसाकी प्लेन में बैठ के जा रही होती है। तो राकू उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करता है और आखिरकार किरिसाकी उसको देख लेती है और प्लेन को रुकवा देती है। वो है तो उसका प्राइवेट प्लेन, तो वो कुछ भी कर सकती है। और आखिरकार राकू कह ही देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इसके बाद वो लोग किस करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।